हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वेयर लेट एंड कॉन्स कीवर्ड्स के बारे में एंड इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस वेयर कीवर्ड, वी हैव यूज्ड इट वेयर कीवर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। सो लेट एंड कॉन्स कीवर्ड वर्क्स द सेम वे, मतलब इनको भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने में यूज करेंगे। बट कुछ डिफरेंस है इन तीनों के बीच में कि कहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे। एंड बिलीव मी, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू ऑफ रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट और एंगुलर और any interview related to JavaScript, they will definitely ask you this question because this question is very very important. So don't skip this video. So let's start this video. So before directly jump on to this, the difference between the all of these, I would like to introduce about the function concept, because without function concept, you won't able to get the difference point between the where let and const. ठीक है, तो हम सबसे पहले functions के बारे में देखेंगे। and if those who already have an idea about the functions can skip the function portion, I will add the timestamps in the description. You can directly jump on to the difference between where let and const. So let's start this video by understanding the concept of function. I will give you an overview and we will go in depth in functions videos, but यहाँ पर मैं आपको थोड़ा overview बताने वाली हूँ so that कि आपको थोड़ा functions के बारे में पता चल जाए। तो start करते हैं। Here is our Visual Studio Code and now हम देखने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस देखो क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट encloses a piece of code that performs some work। ठीक है, तो कोई एक टास्क परफॉर्म करता है, एक काइंड ऑफ एक पीस ऑफ कोड है ना, उसको हम एनक्लोज करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड में, वो एक परफॉर्म करता है टास्क। ठीक है, अब आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने एक फंक्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रही हूँ नेम। प्रिंट नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर अब मैं कंसोल करवा रही हूँ नेहा शर्मा। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब मैं फंक्शन जब बनाऊंगी तो उसको हम उसको मेरे को कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट नेम मैंने कॉल कर दिया और यहाँ पर मैंने आगे लगा दिए ब्रैकेट्स। देखो, हम जब भी फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें ये ब्रैकेट्स लगाने जरूरी है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम लोग अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, अब ये कोड छोटा भी हो सकता है, कोड बहुत बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको जब मैं करूंगी कंसोल नोड मेन डॉट जेएस, तो मुझे क्या आ रहा है, नोड मेन डॉट जेएस, तो मुझे आ रहा है मेघा शर्मा। अभी देखो कैसे आ रहा है, ये आ रहा है जैसे मैंने इसको कॉल किया, अभी यहाँ पर गया। अब इस फंक्शन में मतलब इस फंक्शन में जितना भी कोड है ये उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। बेसिकली फंक्शंस हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अब ये देखो, मैंने एक फंक्शन बना के रख दिया है यहाँ। ये फंक्शन अब मैं अलग अलग जगह पे कॉल कर सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को ये कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसोल लिखा है जस्ट टू शो यू द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू यूज द फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप आगे कोड करेंगे तब आपके इसी मतलब फंक्शन में बहुत बड़े बड़े कोड्स आएंगे और उन्हीं फंक्शन को आपको बार बार उन्हीं कोड्स को आपको बार बार यूज करना होगा। सो द बेटर अप्रोच विल बी यूजिंग दिस फंक्शन। ठीक है, तो हम कोई फंक्शन बना के उस कोड को उस फंक्शन में इनक्लोज करके रख सकते हैं, सो वी कैन यूज दीज फंक्शंस व्हेन वी नीड। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर ली, फंक्शन के अंदर डाल दी, अब उस फंक्शन को मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉल करना है। ओके, सो अभी देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया। ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया ऐड, और यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ a इक्वल्स 10 वेर b इक्वल्स 20, और यहाँ पे अब मैं कंसोल करवा रही हूँ a प्लस b। ओके, अब यहाँ पर अब मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर, क्योंकि बिना कॉल के आपके नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपने फंक्शन बना के तो रख दिया, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा जब ही वो वर्क करेगा। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको करती हूँ और मेरे को आ रहा है 30। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो कॉल किया। जब मैंने कॉल किया, अब क्या हुआ, फंक्शन के पास गया, फंक्शन के अंदर अब जो भी कोड है ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब
देखो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये मेरे को ऐड फंक्शन अलग अलग जगह पे यूज करना है, बट मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे मैं मतलब जो भी वैल्यूज मैं दो वैल्यूज डालूँ और दो वैल्यूज का मतलब प्रोडक्ट निकल के आ जाए, प्रोडक्ट नहीं मतलब एडिशन निकल के आ जाए, लेकिन वो वैल्यूज मैं अपने अकॉर्डिंग डालना चाहती हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग डालना चाहती हूँ तो उसके लिए आपका एक कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपके क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बनाया फंक्शन और मैंने लिखा ऐड, यहाँ पे लिखा ए और फिर लिखा बी एंड और फिर लिखा बी एंड उसके बाद मैंने कंसोल करवा दिया ए एंड बी, ए प्लस बी। तो देखो क्या है, जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई वेरिएबल्स डालते हैं इनसाइड ब्रैकेट्स, तो क्या मतलब होता है, दीज आर पैरामीटर्स, ठीक है, दीज आर पैरामीटर्स। और जब हम इसको कॉल कर रहे होते हैं ऐड, जैसे मैंने किया 10 और 20, और यहाँ पर देखो मैंने अब इसको कॉल किया, अब क्या किया, यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया और यहाँ पर मैंने 20 डाल दिया, तो सो दीज 10 and 20 आर द आर्ग्यूमेंट्स। सो व्हेन वी डिक्लेयर अ फंक्शन inside the bracket, the variables are called as parameters, and when we invoke the function, or when we call the function, and inside that bracket the variables or the direct values are known as arguments. So you should know the difference between parameters and arguments. अब देखो, अब मैंने इसको कर दिया कॉल, है ना, ये मेरी वैल्यूज है। अब इधर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 20 डाल दिया। तो ऐड फंक्शन के पास ये गया और ऐड फंक्शन में देखो ए की जगह मैंने डाल दिया 10 और बी की जगह डाल दिया मैंने 20, और यहाँ पर मैंने कंसोल करवा दिया जो भी मेरी ए की वैल्यू है वो ले लो और बी की वैल्यू है वो ले लो और उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और उसको फिर कंसोल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा आएगा 30, ठीक है, यहाँ पर आएगा मेरा 30। और देखो अब मैं इसी ऐड फंक्शन को कोई भी वैल्यू मैं करके देखूंगी, जैसे कि 55, 66, और यहाँ पर अब मैं करूंगी कंसोल, तो मेरा आ गया। देखो अब मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट कर रही हूँ, मेरे को आंसर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कभी कभी आपका ये होगा कि आपको हर बार कंसोल नहीं करवाना है ना, कोई भी फंक्शन कॉल करने के टाइम पे आपको कंसोल नहीं करवाना है। एंड यहाँ पर हम फिर यूज करेंगे रिटर्न को, ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे रिटर्न को। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं रिटर्न लिख रही हूँ ए प्लस बी। अब रिटर्न क्या करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो बेसिकली रिटर्न को आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज करो एक फंक्शन, एक मशीन है, ठीक है, एंड मशीन इज दैट फंक्शन। सो मशीन में हम कुछ इनपुट करेंगे और फिर हमारा कुछ आउटपुट आता है। तो फंक्शन है ये एक मशीन, इनपुट है ये पैरामीटर्स एंड आउटपुट है ये रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो अब इस रिटर्न वैल्यू को वी कैन स्टोर इट इन सम वेरिएबल। तो जैसे मैंने अब जैसे ये लिखा है वेर, मैंने आंसर में इसको स्टोर कर दिया है ना, मैंने आंसर में इसको स्टोर कर दिया और इसको मैंने आंसर को प्रिंट कर दिया। तो मैं अब लेटर ऑन कभी भी इसको प्रिंट कर सकती हूँ, कहीं पर भी किसी मतलब कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, जो भी यहाँ से मेरा वैल्यू जो है रिटर्न होके आ रही है, ठीक है। क्या वैल्यू रिटर्न होके आएगी, जो इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब हम कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 30। तो इस तरह से आप फंक्शंस को बना सकते हैं। मैंने आपको पैरामीटर्स वाली फंक्शन भी बता दी है, और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आती है फंक्शंस में तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, नहीं तो हम फंक्शंस वाली वीडियोस में देखेंगे। अब देखते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है वेर, फिर आता है लेट एंड फिर आता है कॉन्स्ट। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इनके हेडिंग्स पर, ओके। तो वेर जो है वो आपका ओल्डेस्ट वे है टू डिक्लेयर वेरिएबल, लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो आपके ES6 में आए थे, ECMAScript 6 में, और 2015 में आए थे, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो आपके ये तीनों डिफरेंसेस है। अब क्या है कि वेर में इसका ग्लोबल स्कोप भी है और फंक्शन स्कोप भी है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, अगर आप किसी भी, अभी मैंने आपको फंक्शन बताया, अभी आप भूल जाओ, ग्लोबली हम डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है, हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली क्रिएट करना मतलब हम इनसाइड फाइल हम डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम यूज भी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका
कहीं पर भी फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं, इफ एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी, और आउटसाइड ब्लॉक भी हम, और आउटसाइड फंक्शन भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल भी को, क्योंकि वो ग्लोबली बना हुआ है। लेकिन अब फंक्शन स्कोप का क्या मतलब है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट हुआ हुआ है वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। यहाँ पर लेट में आप देखो, इट इज ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है, अगर ब्लॉक को आप ये समझ लो जैसे कोई ब्लॉक है, सपोज कर लो इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल को आप करेंगे डिक्लेयर, तो आप इनसाइड दैट इफ ब्लॉक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं इन तीनों के एग्जाम्पल बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आप समझ लो अभी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इफ ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो फिर मैं उसके अंदर ही एक्सेस कर सकती हूँ, आउटसाइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपका वेर कीवर्ड, वेर जो है वो आपका फेल हो जाता है। मतलब कोई भी वेरिएबल अगर मैं वेर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करूंगी इनसाइड इफ ब्लॉक, तो और उसको अगर मैं आउटसाइड इफ ब्लॉक में एक्सेस करना चाहूंगी तो वो हो जाएगा, मतलब मेरे को एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एरर थ्रो कर सकता है, यहाँ पर भी एरर थ्रो कर सकता है। सो हम पहला ये पहला वाला पॉइंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखते हैं। तो इधर मैंने एक सेपरेट सेक्शंस बना लिए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, वेर कीवर्ड से बने हुए वेरिएबल्स जो है वो आपका ग्लोबल भी है और लोकल भी है। तो जैसे मैंने एक वेर ए बनाया इक्वल्स 10, तो अब ये मैंने ग्लोबली बनाया है। ठीक है, और मैं इसको इसको देखो, मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर सकती हूँ, नोड वेर डॉट जेएस, यहाँ पर मेरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं आउटसाइड, और इधर मैं कर लेती हूँ ए की वैल्यू को प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर ये देखो हो गया है। ठीक है, आउटसाइड ए। और सिमिलरली अब मैंने जैसे कि फंक्शन बनाया, माय फंक्शन, और इसको अब मैं कंसोल करवा रही हूँ ए, इनसाइड फंक्शन ए। तो मेरे को कोई एरर नहीं आने वाला, मतलब आउटसाइड भी हो जाएगा और इनसाइड भी हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आपका ग्लोबली स्कोप्ड है। देखो आउटसाइड हो गया और इनसाइड हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो मैंने माय फंक्शन को कॉल कर दिया, और ये देखो आउटसाइड 10, इनसाइड फंक्शन 10। ओके, एंड अब ये मेरा ब्लॉक में भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने इफ ब्लॉक लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने ट्रू, एंड यहाँ पर अब मैंने कंसोल करवा दिया इनसाइड इफ ब्लॉक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए। तो मेरा देखो आउटसाइड भी हो गया, इनसाइड फंक्शन, इनसाइड इफ ब्लॉक। तो यानी कि मैंने ये ग्लोबली बनाया है, तो इसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ। एंड यही चीज फॉलो अप होती है लेट में भी एंड कॉन्स्ट में भी। मैं आपको शो कर सकती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ सिंपली पेस्ट, और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को क्रिएट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं इसको जब नोट लेट डॉट जेएस करूंगी, और देखो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, दैट इज ग्लोबली क्रिएटेड है ये। और इसको जब मैं करूंगी प्रिंट, तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा, और सेम फंडा रहता है यहाँ पर। यहाँ पर भी मैंने ग्लोबली बना दिया है, और इसको मैंने नोड कॉन्स्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर भी मेरे को कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारी तीनों के तीनों ग्लोबल स्कोप्ड तो हैं। ठीक है, ये आपका फंक्शन स्कोप्ड है, ये आपका फंक्शन स्कोप्ड है। यानी कि अब मैं इसको हटा देती हूँ, मैंने आपको ग्लोबल का बता दिया है, इसको मैंने हटा दिया। एंड इसको 2 मिनट के लिए हम कर देते हैं, और इसको भी मैं कर देती हूँ कमेंट। अब यहाँ पर ये देखो, इसको भी हटा देते हैं, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने वेर बी क्रिएट किया 20, इसको अब मैं आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करना चाह रही हूँ बी को, तो मेरे को यहाँ पर दे देगा एरर, यहाँ पर देगा मेरे को एरर। देखो यहाँ पर मेरे को एरर दे रहा है, और यहाँ पर ही मेरे को क्या एरर दे रहा है, बी इज नॉट डिफाइंड। तो बी हमारा डिफाइन नहीं है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल आप फंक्शन में डिफाइन करेंगे उसको आप फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड नहीं कर सकते हो। एंड सेम फंडा यहाँ पर रहता है, इसको मैं हटा देती हूँ।
लेट, और इधर भी कर लेते हैं यहीं पर कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे को एरर आने वाला है, बी इज नॉट डिफाइंड, एंड यहाँ पर भी मुझे एरर आने वाला है। यानी कि अब आप ये देखो कि ये तीनों फंक्शन स्कोप्ड है एंड ब्लॉक स्कोप्ड है, मतलब फंक्शन स्कोप्ड है एंड ग्लोबल स्कोप, तो तीनों ही है। बट वेर जो है आपका ये ब्लॉक स्कोप नहीं है, ठीक है, ब्लॉक स्कोप्ड नहीं है। मैं बताऊं, जैसे कि मैंने ये ब्लॉक बनाया था इफ का, एंड इसको अब मैं हटा देती हूँ, और यहाँ पर जैसे मैंने वेर बी इक्वल्स 20 करा, और इसको मैं आउटसाइड दिस ब्लॉक में एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो मैं एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ये देखो मेरे को एरर नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं पर ही अगर मैं यही सेम चीज, मुझे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ब्लॉक स्कोप्ड है। और देखते हैं एरर क्या आता है। एरर ये आ रहा है आपका बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकती, यहाँ पर भी मैं नहीं कर सकती। ये देखो यहाँ पर भी अगर मैं करूंगी तो यहाँ पर भी नहीं कर सकती, देख रहे हो। ये देखो बी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से आपको एक चीज ये पता चल गई, सिमिलैरिटीज ये है कि तीनों ग्लोबल स्कोप्ड है, फंक्शन स्कोप्ड है, लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो आपके ब्लॉक स्कोप्ड है, वाइल वेर जो है वो आपका ब्लॉक स्कोप्ड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड है इट कैन बी रीडिक्लेयर, इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। तो रीडिक्लेयर का क्या मतलब है कि हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर दिया, सपोज करो वेर ए इक्वल्स 10, वेर ए इक्वल्स 20, मैं करूंगी तो मेरे को एरर यहाँ पे नहीं देगा, लेकिन यही चीज मैं यहाँ पर करूंगी या फिर यहाँ पर करूंगी तो मेरे को एरर दे देगा, है ना। और थर्ड पॉइंट भी अभी देख लेते हैं, इट कैन बी अपडेटेड, इट कैन बी अपडेटेड, इट कैन नॉट बी अपडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट में हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं, लेट इन वेर में हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रीडिक्लेयर्ड हम वेर में कर सकते हैं, लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट में हम नहीं कर सकते हैं, ओके। लेट एंड कॉन्स्ट में अभी तक आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने आपको वेर में एंड लेट कांस्टेंट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, मतलब इन दोनों में जो मतलब इसमें जो नहीं है वो इन दोनों में है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछे कि लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले आप ये देख लो रीडिक्लेयर वाली बात, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने वेर ए इक्वल्स 10 मैंने किया, एंड वेर ए इक्वल्स 20 मैंने कर दिया, और इसको अब मैंने ए को मैंने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे देखो मैं अब रीडिक्लेयर कर रही हूँ, मेरे को एरर नहीं आएगा, मेरे को 20 आ जाएगा। यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो यहाँ पर ये चीज फेल हो जाती है। यहाँ पर मैं लेट करूँ और इधर भी मैं लेट कर देती हूँ, तो देखो मेरे को यहीं पर ही एरर दिख रहा है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको कंसोल भी करवा के देख लेती हूँ, तो देखो मेरे को एरर आ रहा है, ठीक है। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो मेरे को इधर ये देखो कॉन्स्ट लिख लेती हूँ यहाँ पे, एंड कॉन्स्ट ए इक्वेस्टेंट बी इक्वेस्टेंट, और यहाँ पर भी अब मैं देखो कर लेती हूँ तो मेरे को आ रहा है एरर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये आपका ब्लॉक स्कोप नहीं, ये दोनों आपका ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। लेकिन अब आपसे अगर ये पूछे कि आपने ये तो बता दिया कि हाउ वेर इज डिफरेंट फ्रॉम लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स, बट कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स? यस, आई कैन टेल यू द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स। तो यहाँ से अब मैं शुरू नहीं करती हूँ, मैं पीछे से शुरू करती हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देखो कि अब मैंने कॉन्स्ट से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है और उसकी वैल्यू भी असाइन कर दिया है, तो अब मैं उसकी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू मैं रीअसाइन नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे को एरर दे देगा। बिकॉज कॉन्स्ट का क्या मतलब है, कॉन्स्ट का मतलब है कि आपको पता है कि आप एक ही बार असाइन कर सक आप एक ही बार उसकी वैल्यू देने वाले हैं, उसके बाद आप अपडेट वैल्यू नहीं करने वाले हैं। तो जब आपको अब वैल्यू अपडेट नहीं करनी होती है तो उस केस में आप कॉन्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें आप कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पर भी ये हमारा एरर आएगा, क्योंकि और देखो एरर हमारा क्या आ रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कॉन्स्ट
हमारा कीवर्ड ही इसी से आया है, कांस्टेंट वेरिएबल मेरे को बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है, आपको मेक श्योर है कि आप ये वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज करने वाले हैं, सो असाइन दैट वेरिएबल विद कॉन्स्ट कीवर्ड। सो लेटर ऑन इफ यू अटेम्प्ट टू चेंज द वैल्यू और अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, इट विल थ्रो यू एन एरर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरर थ्रो कर देगा, आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एरर थ्रो नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर आप रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू को। यहाँ पर आप देखो 20 आ रहा है, और वेर में तो आप कर ही सकते हो। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि वेर जो है वो आपका काफी फ्लेक्सिबल है, एंड जैसे जैसे हम लेट एंड देन कॉन्स्ट की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो वेर इज कंपैरेटिवली मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू लेट एंड कॉन्स्ट, okay, and const is more stricter than var and let. So that was the difference between all of these variables, and from nowwards we will use these let and const keywords to declare variable instead of this var keyword most of the time in our upcoming videos. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, then do like this video, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.